हमारे साथ इस वक्त अमिताभ कांत जी जुड़ गए हैं, पूर्व सीईओ हैं नीति आयोग के। अमिताभ कांत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि अगर एक आम आदमी इस बजट को देखे, 12 लाख से ऊपर वालों को फायदा तो हो रहा है, लेकिन आम आदमी बजट को देखे तो उसे क्या कुछ मिला है इस बजट में? देखिए, ये बजट में जो टैक्स एग्जेम्पशन दिए गए हैं, ये इंडिया की हिस्ट्री में इतने बड़े टैक्स एग्जेम्पशन कभी नहीं दिए गए। ये पूरा जो आपकी टैक्स कलेक्शन होता है उसका करीब 7-7.5% का टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है। और ये इस लक्ष्य से दिया गया है क्योंकि कंजम्पशन बढ़े, कंजम्पशन से डिमांड बढ़ती है और डिमांड से फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से फिर ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ से फिर जॉब्स बढ़ेंगी। तो ये एक सर्कल होता है जिस पर क्योंकि कंजम्पशन को बढ़ावा देना था, एक डिमांड को फिलिप देना था, ये आवश्यक था। और मेरे विचार से गवर्नमेंट ने बड़े दिल खोल के ये पूरा एग्जेम्पशन दिया है और इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा मेरे विचार से। और ये भी बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से दिया गया है, फिस्कली मैक्रो प्रूडेंशियल तरीके से दिया गया है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल फिस्कल डेफिसिट 4.8% है और अगले साल वो 4.4% पर उसको ले आएंगी। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बजट बड़ा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस करता है, टूरिज़्म हो, टॉय हो, आपका फुटवेयर हो, लेदर हो, और ये सारे बड़े लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं। इनसे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जॉब्स पर बहुत होता है। तो ग्रोथ विद जॉब्स इस बजट का फोकस रहा है कि कैसे ग्रोथ इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, पर उसके साथ साथ कैसे जॉब्स बनाई जाए। जी अमिताभ जी, आपने जिक्र किया खपत जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ था और जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि मनी फ्लो जो है कहीं ना कहीं उसे बढ़ाया जाएगा और वो टैक्स रिबेट से होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन एक दूसरी समस्या जो चुनौती हमेशा से बनी रही है सरकार के पास, वो है रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट। तो आपको इस बजट को स्टडी करने के बाद लगता है कि वाकई में ये समस्या एड्रेस होगी? देखिए, ये लेबर इंटेंसिव बजट है। फिस्कल साइड पे फाइनेंस मिनिस्टर ने सब कुछ किया है। उन्होंने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम भी बनाई जिससे कि स्टार्टअप और एमएसएमई को सपोर्ट मिले। एमएसएमई सेक्टर पर फोकस किया बहुत ज़ोरों का, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस किया और उसके अलावा इनोवेशन पर फोकस किया है। पर दो चीज़ें देखिए, फिस्कल साइड पर जो कुछ फाइनेंस मिनिस्टर कर सकती थी सारा कुछ उन्होंने किया है। अब क्रेडिट बढ़ाना आवश्यक होगा, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई उस पर कदम लेगा और जब वो क्रेडिट बढ़ेगा तो बोथ ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट आएगा उसका। जी अमिताभ जी, 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का सपना देखते हैं, हमारा एक तरह से टारगेट है। तो आपको लगता है कि ये बजट उस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ बजट साबित होगा? क्योंकि अगर हमें वो टारगेट अचीव करना है तो हमें आने वाले कम से कम 2 दशकों तक अपनी जो ग्रोथ है वो 8% से ऊपर रखनी होगी, जो अभी काफी दूर है। देखिए, विकसित भारत का मतलब अर्थ है कि हम आज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन तक पहुँचें। 30 ट्रिलियन का अर्थ है कि हम अपनी जीडीपी 9 गुना बढ़ाएं और अपनी पर कैपिटा इनकम 8 गुना बनाएं और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग 16 गुना बढ़ाएं। और मैन्युफैक्चरिंग के बिना ना जीडीपी बढ़ेगी ना पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो ये बजट मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत फोकस करता है, एमएसएमई पे बहुत फोकस करता है, मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात करता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगी तो ग्रोथ लॉन्ग टर्म आएगी और मेरे विचार से ये बजट उस डायरेक्शन में आपको ले जाता है कि जिससे लगातार आप 8-9% की ग्रोथ पर ग्रो करें और आप एक डेवलप्ड विकसित भारत बनकर $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बन के निकले। अमिताभ जी, आपने कहा एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में काफी कुछ प्रॉमिसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी काफी कुछ प्रॉमिसिंग आपको इस बजट में नजर आ रहा है। एक बड़ा वर्ग है, वो है कृषि, किसान। तो उसको कितना और किस हद तक इस बजट में एड्रेस किया गया है? क्योंकि किसान हमेशा मुखर रहा है, सरकार के साथ वक्त वक्त पर टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, वो काफी खुश नहीं रहे हैं सरकार से। तो आपको लगता है कि उनके इश्यूज, उनके प्रॉब्लम्स इस बजट में एड्रेस हो रहे हैं? ने कृषि क्षेत्र के लिए तो बहुत किया गया है।
कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो बैकवर्ड हैं, जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, वहाँ टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, सीड्स सब कुछ किया जाएगा। उसके अलावा नेशनल पल्सेस मिशन की बात की गई है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात की गई है, और एग्रीकल्चर में क्रेडिट फ्लो की बात की गई है। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए तो बहुत किया गया है। अमिताभ जी, एग्रीकल्चर पे तो बहुत एम्फेसिस है इस बजट में। अमिताभ जी, कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये पीपल्स बजट मोदी जी ने इसे करार दिया है, तो आप भी मानेंगे कि वाकई में पीपल्स बजट है, ये आम आदमी का बजट है? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट को समझ में आती हैं, पॉलिसी मेकर्स को समझ में आती हैं, लेकिन आम आदमी को लगता है भाई मुझे क्या मिला, मेरी जिंदगी इस बजट के बाद कैसे बदलने वाली है? ये बजट बिल्कुल आम आदमी का बजट है, ये बजट बिल्कुल मिडिल क्लास का बजट है, पर ये बजट इंडिया का बजट है। अमिताभ जी, ये बताइए कि विपक्षी दल जो है वो कह रहे हैं कि ये काफी इलेक्शन से प्रेरित बजट भी नजर आ रहा है, कि बिहार में इलेक्शन होने हैं तो वहां पर आपने एड्रेस कर ली हैं तमाम चीजें, और दिल्ली की जनता मिडिल क्लास को एड्रेस करने के लिए आपने टैक्स स्लैब में ये रिबेट कर दिया है। तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपने इलेक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए बजट रखा है। तो आपको लगता है कि जब वित्त मंत्री इतनी अपना एक विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रहे होते हैं तो ये सब दिमाग में रहता है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये बड़ा डेवलपमेंटल बजट है, इनोवेटिव बजट है, क्रिएटिव बजट है, डायनेमिक बजट है, और ये इंडिया का बजट है। अमिताभ जी, अगर इस बजट में आपको मैं कहूं कि सबसे अच्छी जो बेहतरीन बातें रखी हैं आपने कि जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ेगा, आपको कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अपील कर रहे हैं इस बजट में? देखिए, मैं तो विश्वास रखता हूं कि ये बजट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बजट है, स्टार्टअप ओरिएंटेड बजट है, इनोवेशन ओरिएंटेड बजट है, और ये क्लीन टेक मिशन ओरिएंटेड बजट है, और ये सब क्षेत्र भारत को आगे चल के बहुत ग्रोथ देंगे। अमिताभ जी, थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है अगर वहां पे उन्नति होगी तभी हम डेवलप नेशन की तरफ भी बढ़ सकेंगे, और तभी जो है रोजगार जो है वो भी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो सकेंगी। तो इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपलिफ्ट हो, उसके लिए क्या कुछ किया गया है, थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें। देखिए, भारत में कृषि क्षेत्र में 46% जनसंख्या भी काम करती है भारत की। 46% बहुत ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर से निकाल के इनको मैन्युफैक्चरिंग में ले जाना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ बेहतर इनकम मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग अभी हमारी जीडीपी की 17% है, उसको 25% तक ले जाना है। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट, पावर कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। ये बजट को देखिएगा तो ये सब चीज़ों पर फोकस करता है, लॉजिस्टिक पर फोकस करता है, पावर पर फोकस करता है, ये स्टेट्स पर फोकस करता है जिनको ज़मीन देनी है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करता है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पर फोकस करता है। जी अमिताभ जी, आपने हमसे अगर ये सब चीज़ें देश में होती हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगी।